ब्रह्म है, जिसके लिए बोलते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, और फिर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बड़े से बड़ा गुरु कौन हुआ है? परम ब्रह्म। शिव क्यों नहीं हुआ है? अरे बड़े से बड़ा गुरु शिव होना चाहिए या परम ब्रह्म महत ब्रह्म? क्योंकि गुरु माने भारी, कहते ना, इसमें बहुत गुरुत्वाकर्षण है। जैसे नवग्रह हैं, आकाश में 9 ग्रह है ना, उनमें बड़े से बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। इतना बड़ा है, जब संसार में महाप्रलय होती है तो सारे ग्रह आपस में टकराते हैं। जैसे पृथ्वी पर है, सारे धर्म आपस में टकराते हैं। 9 ही बड़े बड़े धर्म हैं और 9 ही बड़े बड़े ग्रह हैं। सब आपस में जब टकराते हैं महाप्रलय में, तो छोटे मोटे तो खलास हो जाते हैं। कौन बचता है? बृहस्पति बचता है, जिसको कहते हैं बृहस्प, बड़ा, पतियों का पति। तो साकार होता है या निराकार होता है? गुरु सदैव साकार होता है। तो जरूर पक्का पक्का शिव के पुत्रे ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा बल है शिव, ब्रह्मा साकार या निराकार है? साकार। तो ब्रह्मा का बाप कौन? बल्लियत क्या है? ब्रह्मा की बल्लियत क्या कहें? महत ब्रह्म, जिसे कहते हैं शिव भगवान। तो मुझना नहीं है, कि नई दुनिया बनाने वाला निराकार ज्योति बिंदु है या साकार है? न साकार है न निराकार है, साकार में निराकार है। क्योंकि अगर प्रजापिता न भी कहो तो भी देखो ढेर पिताएं हैं ना। धर्म पिताएं 2 4 1 है या ढेर के ढेर हैं? और फिर घर घर में
ढेर के ढेर पिता है। तो समझ होनी चाहिए ना, ये दुनिया भी एक कुटुंब है। कब? एक कुटुंब का बाप भी एक होता है। आज तो अनेक बाप हैं। क्रिश्चियंस का बाप क्राइस्ट, मुसलमानों का बाप मोहम्मद, बौद्धियों का बाप बुद्ध। तो समझ होनी चाहिए कि इस दुनिया का रचने वाला रचयिता कौन? जो नई दुनिया बनाई, ऐसी नई दुनिया बनाई जो दुनिया वसुदैव कुटुंबकम कही गई। सारी वसुधा, सारी पृथ्वी एक कुटुंब के मुआफिक थी। एक कुटुंब का एक बाप होगा या दो चार होंगे? एक बाप। तब नई दुनिया थी। तो समझ होनी चाहिए, इतने ब्रह्मा के बच्चे सो प्रजापिता ठहरा ना। ये सारी प्रजा है ना। इन मेल को भी, जिनको 5-7 बच्चे हैं, उनको भी हद का प्रजा रचने वाला कहा जाता है। वो रचते हैं, पालन करते हैं, विनाश तो नहीं करेंगे ना। है? अपने बच्चों को पैदा करते हैं, उनकी पालना करते हैं, उनका विनाश करते हैं क्या? और विनाश तो बहुतों का होना है? बहुतों क्यों कहा? कोई बचेंगे भी क्या? ये क्यों नहीं कहा विनाश सबका होना है? सबका विनाश नहीं होगा क्या? जरूर कोई बचेंगे जो नई दुनिया में काम आवेंगे। नई दुनिया बनाने के काम में रचयिता बाप का सहयोगी बनेंगे। तो सृष्टि का विनाश और सृष्टि में बहुत मनुष्य हैं, उनका इकट्ठा विनाश। यूं तो लड़ाइयों में, युद्ध आदि में मनुष्यों का विनाश तो होता ही रहता है। द्वापर युग से हुआ या नहीं हुआ? यहाँ बाप खुद आए हुए हैं। सभी आत्माओं को ले जाने के लिए।
तो कैसे मरेंगे? एक ही तरह से सबका मरना होगा या अंतर होगा? क्या अंतर होगा? है? एक होंगे जो जीते जी मरेंगे। क्या? जीते जी देह के संबंधियों से मरेंगे। क्या? देह के संबंधियों से मरना मना है? नष्टो मोह, उनसे मोह नष्ट होगा उतना ही बाप के सहयोगी बनेंगे। और मोह पूरा नष्ट नहीं होगा तो आधा तन की ताकत कहाँ जाएगी? देह के संबंधियों में जाएगी और आधी ताकत भगवान के कार्य में जाएगी। या तो जितना मोह नष्ट होगा उतना ही ताकत नई दुनिया के काम में लगेगी। और जितनी ही ताकत नई दुनिया के काम में लगेगी, ताकत माने बल। कौन कौन सा बल? तन बल, धन बल, जन बल। सगे संबंधी क्या है? जन बल। मनोबल बताया। मनोबल तो सबसे बड़ा है। तो जितना जितना सब प्रकार का बल ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे उतना उतना ऊंच नंबर भगवान की गले की माला में नजदीक आएंगे, ऊंचे आएंगे। किसके नजदीक? शिव बाबा के नजदीक। शिव बाबा के नजदीक माना परम धाम में जाकर के नजदीक बैठेंगे, उससे क्या फायदा है? उससे ये फायदा कि परम धाम में जितने नजदीक आत्मा होगी उतना ही नजदीक है इस सृष्टि पर जो शिव बाप समान आत्मा बनती है। क्योंकि शिव बाप आते हैं तो विरोध करते हैं, मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना कर ले जाऊंगा। तो जो बाप समान बनता है उसका नाम पहले पहले शिव के साथ जोड़ा जाता है। जो भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है, क्या है? शिव शंकर भोलेनाथ। दुनिया में और कोई का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता है। तो जो बाप समान बनता है उसी का नाम दिया गया है साकार निराकार का मेल, शिव बाबा। वो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है या कभी गायब हो जाता है? वो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है। उस सदा कायम रहने वाले शिव बाबा के साथ नजदीकी संबंध में रहने वाली कौन सी आत्माएं होंगी? जो संगम युग में शिव बाप के आने पर तन से, धन से, मन से, समय से
संपर्क से सब प्रकार की शक्तियों की बाजी लगाकर बाप के सबसे ज्यादा सहयोगी बनेंगे। वो जन्म जन्मांतर इसके नजदीक रहेंगी, शिव बाबा के नजदीक रहेंगी। तो यहाँ बाप खुद आए हुए हैं सभी आत्माओं को ले जाने के लिए। एक ही तरह से ले जाएंगे या अलग अलग तरीके से ले जाएंगे? है कोई तो शरीर छोड़ करके जाएंगे और कोई के शरीर इसी सृष्टि में योग बल से कंचन काया बनेंगे। जो जीते जी मरेंगे, कैसे मरेंगे? हैं? देह से, अपनी देह से। अपनी देह का भी कोई लगाव नहीं, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से। मान लो मरते समय कोई को जलेबी खाने की आस रह गई, तो जलेबी के पदार्थ से मरे क्या? नहीं मरे। तो देह के पदार्थों से, मन के संकल्पों से भी जो पूरे पूरे मरते हैं, वो जन्म जन्मांतर बाप के नजदीक रहते हैं। तो देखो, ये तन मन धन ये सारी शक्तियां जो मनुष्य के पास हैं, ये कुछ भी नहीं है। आज है, कल शरीर छूट जाए तो कुछ भी नहीं। परंतु जो पुरुषार्थ किया वो तो जन्म जन्मांतर साथ रहेगा या नहीं रहेगा? तो मीठी बच्चियों, देखो ये बुद्धि है, कितनी भी बुद्धि है, उनकी तन की ताकत तो काम नहीं देती। तन के जो संबंधी हैं वो भी देखेंगे बुद्धि शुद्धि है, कोई काम की तो है नहीं। कोई साथ देंगे, कोई रिगार्ड देते, कोई नहीं देते। ऐसी बुद्धि है जो भले वो मुख से कुछ भी न बोले, है पुरुषार्थ में बोलने करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। अभी तक कितने साल हो गए भगवान को आए हुए और बच्चों को पुरुषार्थ करते करते, है
कितने साल हो गए? 70-75 से भी ऊपर हो गए। कितना बोल बोल किया, आए हुए भगवान बाप को प्रत्यक्ष कर पाया है? तो बोल बोल ये कोई बड़ी पावर नहीं हुई। भले कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितनी भी भाषण करने वाली हो, तो भी भाषण करने से वो भगवान को प्रत्यक्ष नहीं कर सकती। बहुत बच्चे बोलते हैं, उनमें भी बूढ़ियां तो बहुत बोलती है, बाबा हमारा मुख क्यों नहीं खुलता है ज्ञान सुनाने में, कहती है ना। कोई मेल से भी कहते हैं, मुख क्यों नहीं खुलता है, किस बात में? ज्ञान सुनाने में। क्या 2 अक्षर कहने का भी मुख नहीं खुलता है? कौन से 2 अक्षर है? भगवान बाप आया हुआ है। जबकि भगवान के बच्चे हो तो भगवान नई सृष्टि रचते हैं, और तुम तो भगवान के बच्चे। भगवान विश्व का मालिक है, तो बच्चे भी सारे विश्व के मालिक होने चाहिए। बाप दुकान का मालिक है तो बच्चा नहीं होता है, बाप कारखाने का मालिक है तो बच्चा नहीं है, होता है। तो थे तो मालिक, क्या बुढ़ी बच्चियां भी हो जो मुख से बोल भी नहीं सकती, उनके लिए भी क्या कहा? थे तो मालिक मना। कैसे मालिक थे? वाचा से कोई सेवा भी नहीं कर सकती, मुख से 2 बोल भी नहीं बोल सकती, वो कैसे मालिक है? होने चाहिए, और थे भी। कौन से धर्म के होंगे? हैं जो कहेंगे हमारा बाप विश्व का मालिक, तो हम भी तो कौन से धर्म के होंगे? हैं जरूर सूर्यवंशी होंगे, जहाँ वसुदैव कुटुंबकम का गायन है। सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। तो सारी वसुधा में कितने होते हैं? 500-700 करोड़। तो क्या आज हमारी दुनिया में कोई ऐसा बाप है, कोई ऐसे बच्चे हैं कि बाप कहे सारे विश्व के मालिक, और बच्चे भी कहे हम सारी दुनिया के मालिक? ऐसे कोई है क्या? नहीं है।
अब तो नहीं है, अब नहीं है तो फिर जरूर होने चाहिए। अब अनेक बाप हैं तो अनेक प्रकार के बच्चे हैं, और एक बाप हो तो बच्चे भी एक ही खून के होंगे। वो स्थूल शरीर का स्थूल खून होता है, और आत्मा का संकल्पों का सूक्ष्म खून होता है। बाप सूक्ष्म तो बाप के बच्चे, उनके संकल्पों का खून भी बाप समान होना चाहिए ना। जो बाप के मन में संकल्प, वो बच्चों के अंदर होना चाहिए, जिसको कहते हैं मन मना भव, मेरे मन में समा जा। कैसा समझा? कहते हैं इशारे से जो करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य, और कहने से भी न करे वो गधा जानवर। तो कैसे बच्चे होने चाहिए? बाप का वाइब्रेशन, बाप का संकल्प इशारे मात्र से समझने वाले। इतने तक कि बाप के मन में संकल्प आया और बच्चे ने किया, भले बाप लंदन में बैठा हो और बाप कोई बच्चे से आशा करता हो कि ये बच्चा जो भारत में बहुत दूर बैठा है वो ये काम करके दिखावे, तो बाप के मन में संकल्प आवे और बच्चा कर देवे। इतना तक नजदीक, उसको कहेंगे संकल्पों का खून बाप समान। या कोई दूसरे बाप का खून भी मिक्स है? क्या कहेंगे? बाप समान संकल्पों का खून, या कोई दूसरे बाप के संकल्प भी मिक्स होते हैं? नहीं हो सकते। क्योंकि बाप के तो बच्चे हैं ना, ऊंचे ऊंचे बाप के बच्चे, नंबरवार बाप के बच्चे तो नहीं। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट क्या है? नंबरवार हैं। तो उनके संकल्प मिक्स नहीं होने चाहिए बच्चे में। बाप का जन्म भी तो भारत में होता है, और धर्म पिताओं का जन्म है सबका भारत में होता है। तो जब जब भारत में भगवान का जन्म है तो जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता ही होगा। ये पक्की बात है। कौन से बाप का जन्म है? कौन से? भगवान बाप, जिसको सब धर्म पिताएं मानते हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, सभी तो उस बाप को मानते हैं। चाहे निराकार रूप में मानते हैं, चाहे साकार रूप में मानते हैं, मानते तो हैं। तो जब ऐसे
ऊंचते ऊंचे बाप का जन्म भारत में है और भारत में ही स्वर्ग बनता है, क्योंकि बाप भारत में आते हैं तो जरूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा मिलता होगा। देखो शिव जयंती का कितना अच्छा अर्थ है। क्या? शिव की है जय, और फिर जय के बाद अंति। क्या? शिव जब आते हैं तो जरूर युद्ध चलता होगा। युद्ध के बाद ही तो जय और हार होती है कि नहीं? तो जब शिव आते हैं तो कौन सा युद्ध होता है? उन्होंने तो महाभारत में, रामायण में, शास्त्रों में, गीता में कौन सा युद्ध दिखाया है? हिंसक युद्ध दिखाई दिए। ये हिंसा का युद्ध कोई महात्मा सिखाता है क्या कि हिंसा करो, हत्या करो? सिखाता है? तो भगवान बाप कैसे सिखा देगा? लेकिन युद्ध तो जरूर कराता है। युद्ध होता है लेकिन हिंसक युद्ध नहीं होता। कौन सा युद्ध है? अहिंसक युद्ध माना क्या है? विकारों का युद्ध। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनमें सबसे बड़ा गीता में कहा कौन सा महाशत्रु है? काम महाशत्रु। तो जो महाशत्रु है उस काम महाशत्रु को मारने के लिए युद्ध करना पड़े या नहीं करना पड़े? है? करना पड़े? है? क्या होता है हिंसक युद्ध? है? अरे वो काम विकार को मारने के लिए अहिंसक युद्ध क्या होता है? है? अच्छा, आत्मा समझ के क्या करें? हैं? दूसरों को आत्मा समझे। इससे अहिंसा का युद्ध काम विकार का हो जाएगा। हैं? आत्मा को याद करें, परमपिता परमात्मा को याद करें। उसे याद करने से युद्ध हो जाएगा। फिर कैसे होगा? है? देखना है। आत्मा आत्मा देखना है। किसको देखना है? सामने वाले जो भी दिखाई देते वो आत्मा ही। गाय को, बैल को, पशु को, पक्षी को, किसको आत्मा के रूप में देखना है? हैं? इंसान को। इंसान में मेल को या फीमेल को? हैं? दोनों को देखो। दोनों को। मेल के साथ भी काम विकार के युद्ध होता है क्या? हा? होता है। फिर किसको आत्मिक रूप में देखना है? हाँ, मेल और फीमेल जब आपस में इकट्ठे होते हैं या एकांत में भी होते हैं तो चेक करना है
कि मन के संकल्पों के अंदर बवंडर तो नहीं पैदा होता है काम विकार का। इंद्रियों के अंदर, आंखों में चंचलता तो नहीं आती है। अगर चंचलता आती है तो क्या साबित हुआ? युद्ध में हार हो रही है या जीत हो रही है? हार हो रही है। और आंखों में, इंद्रियों में चंचलता नजदीक आकर के ज्यादा पैदा होगी या सन्यासियों की तरह दूर भागने में ज्यादा चंचलता पैदा होगी? है? जितने जास्ती नजदीक आएंगे उतनी जास्ती चंचलता पैदा होगी। और वो चंचलता बाप की याद से, आत्मिक स्मृति से, मन देह भान के त्याग से समाप्त होगी कि नहीं होगी? समाप्त होगी। ये युद्ध हो गया, परंतु ये युद्ध बेकायदे युद्ध नहीं होना चाहिए। है? उर्दू में क्या बोला? बल पतित बनना है। क्या ये दुनिया ही कैसी है? पतित दुनिया में हम रहते हैं। पतित दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। सन्यासियों का जन्म कहाँ होता है? पतित दुनिया में। तो पतित दुनिया में जन्म लेने वाले, पतित दुनिया में रहने वाले, पतित दुनिया में खाना पीना करने वाले पावन बन सकते हैं? है? बन सकते नहीं। क्योंकि उनको पावन बनाने वाले का तो है, पावन बनाने वाले की याद है नहीं है। तो संग का रंग तो बुद्धि से पवित्रता का नहीं लग सकता। अपवित्र दुनिया का ही संग का रंग लगेगा। यहाँ भी ऐसे ही है। बल बाप आया हुआ है, जिनकी बुद्धि में युद्ध के समय याद है तो जीत हो सकती है। याद नहीं है, देवभान आया या देवभान का सुख लिया तो क्या हो जाएगी? हार हो जाएगी। तो देखो शिव जयंती का अर्थ कितना अच्छा है। किसकी जयंती? शिव की जयंती। अंत में शिव की जयंती क्यों? सन 36 में आया, उसी समय क्यों नहीं है? अब ब्रह्मा कुमारियां तो सन 36 से ही शिव जयंती मनाती है। सच्चा मनाती है या झूठा मनाती है? क्यों है? प्रत्यक्ष नहीं हुआ ना। प्रत्यक्ष एक तो बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ, दूसरे शिव की जय जयकार नहीं हुई विकारों में। जब शिव की जय जयकार हुई विकारों में, विकारों से युद्ध करने में, तो उस समय की यादगार बन गई। जो यादगार आज सारी दुनिया में देखी जाती है। कौन सी है? शिव के क्या मंदिर?
शिव के मंदिर में वो जय जयकार की जयंती की यादगार है। क्या यादगार है कि शिव ज्योति बिंदु जिस लिंग में प्रवेश करता है, शरीर रूपी लिंग, कैसा लिंग? जिसको नाक, आंख, कान, इंद्रियों की स्मृति है ही नहीं। शरीर तो है या नहीं है? शरीर है लेकिन स्मृति नहीं है। जैसे कि हाथ काट दिए, टांग काट दे, आंखें भी नहीं, सर उड़ा दिया, तो क्या रह गया? है? लिंग रह गया। उस लिंग में शिव प्रवेश है और वो लिंग दिखाया गया कहाँ? मंदिर में। मंदिर में जहाँ वो लिंग दिखाया गया, वो युद्ध करता हुआ विजय की स्टेज में है या हार की स्टेज में है? कैसे? क्या प्रूफ? हाँ, जलाधारी माना वो बाप माता के साथ है कि दूर है? माता के साथ है और साथ होने पर भी विजयी है या हार है? कैसे? क्या प्रूफ? अरे शिव शंकर भोलानाथ कहा जाता है। अरे शरीर के साथ है कि बिना शरीर का ज्योति बिंदु है? तो जो शिव शंकर भोलानाथ कहा जाता है वो अमोघ वीर्य है या वीर्य ढलक जाता है? वो बिच्छू टिंडन मिसल मूत की पैदाइश करने वाला है या दैवी वृत्ति बनाने वाला है? दैवी वृत्ति बनाने वाला है। युद्ध में विजयी है, उसका प्रूफ है मंदिर में। किसके मंदिर में? शिव के मंदिर में। जिसने उस युद्ध में पहले विजय पाई, उसकी याद है शिवलिंग। जयंती